आज किस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपकी कुंडली में बैठा शनि आपको मालामाल बना रहा है या फिर वही शनि आपको एक मिडिल क्लास लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है। हमारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ के हर फैसले को डिसाइड करते हैं और उसे इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इनको जितनी जल्दी आप समझ लेते हैं, आपके फैसले और आपके डिसीजन जीवन को लेकर अच्छे होने लग जाते हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती है उसके बावजूद आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आज आप अपने शनि की हर एक चीज को डिटेल में जानकर जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इसे पूरी डिटेल और पूरी रिसर्च के साथ बनाया है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको जुड़े कर रहना ही है। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बहुत शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, शनि को कुंडली में समझने के लिए आपके पास बस एक हथियार होना चाहिए और वो हथियार है आपकी लग्न कुंडली। आप अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रख लीजिए, जिनके पास मौजूद है। जिनके पास उनकी लग्न कुंडली मौजूद नहीं है, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाइए या गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें इनपुट करिए और अपनी लग्न कुंडली का चार्ट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बस इस चार्ट को लेकर आ जाइए और इस वीडियो को ईयरफोन लगा के आराम से सुनते रहिए। अगर आप थोड़े भले दिल के मानुस हैं तो क्या करिए कि अपने दोस्तों, यारों, मम्मी पापा या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इनकी भी कुंडली लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको इनकी कुंडली का भी शनि इन पर क्या रिजल्ट दे रहा है बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपके पास आपका लग्न चार्ट मौजूद है। शनि क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए ताकि इसकी आगे की फिलॉसफी आपको समझने में आसानी हो। शनि है देरी, शनि है डिले, शनि है हार्डवर्क और शनि है मति भ्रम, शनि है पेट की बीमारी, शनि है हड्डियों का दर्द। शनि कहता है कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो कुछ मिलेगा तुम्हारी मेहनत से मिलेगा, तो आओ मेहनत करते हैं। शनि जिस हाउस में बैठ जाता है उस हाउस से जुड़ी चीजों का आपको रोना पड़ता है, उस हाउस से जुड़ी चीजें आपकी लाइफ का स्ट्रगल बन जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल क्या है। शनि जब अच्छे हो जाते हैं कुंडली में, वो भी मैं बताऊंगा कब कब अच्छे होते हैं। ये इंसान को इतनी दौलत दे सकते हैं, इतना धन दे सकते हैं, जितनी पावर शनि के अंदर आपको वेल्थ देने की है, पैसा देने की है, किसी और प्लेनेट में नहीं है। तो आज तक जितने अरबपति बने, करोड़पति बने हैं, शनि का उनके पीछे हाथ है, और जितने कंगाल बने हैं उसके पीछे भी शनि का ही हाथ है। ये डिफरेंस कैसे होता है इसको ही हम बेहतर तरीके से समझेंगे। और शनि को आपने समझा, उसकी थोड़ी बहुत फिलॉसफी को आपने समझा, आप समझिए शनि की दृष्टि के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में। दृष्टि क्या होती है? दृष्टि होती है, आप ले सपोज बीड़ी फूंक रहे हैं, आपके पापा की दृष्टि आप पे पड़ गई, आप फूंक पाओगे बीड़ी? नहीं फूंक पाओगे ना। इसी तरह से शनि की जब दृष्टि किसी घर पे पहुंच जाती है, किसी और हाउस पे पड़ती है, तो शनि का इन्फ्लुएंस उस हाउस पे भी पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि शनि तो किसी एक भाव में बैठे हैं तो एक भाव में रिजल्ट दे रहे होंगे, जी नहीं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, ये एक टाइम पे बैठ के आपकी 50% कुंडली को कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज वाई शनि को माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है किसी की भी कुंडली का। एक टाइम पे एक प्लेनेट 50% कुंडली को जज कर रहा है, रूल कर रहा है, अपने कंट्रोल में रखा है, और इसकी अगर महादशा आ गई तो 19 साल की महादशा, जीवन का 30% या 25% आपका उस महादशा में बीत जाता है। 7.5 आ गई तो 7 साल बीत जाते हैं। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड शनि का है, इसलिए लोग यूजुअली शनि से घबराते हैं। घबराने वाली बात है भी, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है इसको समझने की, क्योंकि जिनका शनि खराब है उन्होंने अगर शनि को समझ लिया तो उनके फैसले बेहतर हो जाते हैं। जो कह रहा है वो प्लेनेट, आप जब भी अपनी कुंडली की वो बात मान लेते हो ना जो कह रही होती है कि भाई ये मत करो, ये करो, जिस दिन आप ये करने लगोगे उस दिन आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आपको भी पता नहीं चलता ये सारी चीजें अचानक से कैसे बनने लग गई। और यही कोई भी एस्ट्रोलॉजर करता है, और वो शनि को देख के कैसे करता है वो आप इस वीडियो में जानने वाले हो। अब आप कहोगे कि पंडित जी आपने तो बड़ा नहीं पता क्या क्या बता दिया, दृष्टि होती है, सृष्टि होती है, शनि होता है, 7.5 होती। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है चीजों को आसान करना आपके लिए, और मुझे चाहिए आपका तवज्जो, आपकी जो अटेंशन है ना, जो कि बहुत छोटी हो गई है आजकल के ज़माने में, बस वही मुझे थोड़े लंबे समय तक चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं इस तरह का एक लगन चार्ट आपके पास होगा। यहाँ पर मैंने सभी राशियाँ लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। ये राशियाँ नंबर वाइज लिखी हैं, और आपकी कुंडली में किसी भी राशि का नाम नहीं लिखा होगा, बस इन राशियों का ये जो नंबर है ना ये लिखा होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली में बस ये लिखा होगा। ओके, वो कहीं भी लिखा हो सकता है, वो आप अपनी अपनी कुंडली में अलग अलग होता है। आपको एक सैंपल मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का नंबर लिखा होगा। तो ये जो नंबर है ना ये राशि के नंबर होते हैं, ये किसी हाउस के नंबर नहीं होते हैं। आपकी कुंडली में हमेशा फर्स्ट हाउस यही रहेगा, चाहे वो किसी की कुंडली हो जाए, फर्स्ट हाउस नहीं बदलता। आपका घर है, ठीक है, आप शास्त्री नगर में रहते हो, क्या घर उठ के कभी चला जाता है?
तो उस कुंडली के जो भाव होते हैं, जो घर होते हैं, जो हाउस होते हैं, वो कभी नहीं हिलते अपनी जगह से, वो एक जगह रुके रहते हैं। बदलता क्या है? आपका एड्रेस। आप आज कानपुर में रह रहे हो, कल को पैसा ज़्यादा आ गया, दुबई में रहने लग जाओगे तो एड्रेस बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से एड्रेस मतलब राशि, तो आपकी राशि बदल सकती है। हो सकता है आपकी फर्स्ट हाउस में 5 लिखा हो किसी की, हो सकता है किसी की 6 लिखा हो सकता है किसी की 12 लिखा हो सकता है किसी की यहाँ पर 11 लिखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपकी कुंडली में अलग अलग है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैंने अपने यहाँ पे 5 लिखा, आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है ये मुझे कॉमेंट करके आप बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ना हमारे दोस्तों के घर होते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स के घर होते हैं, कुछ हमारे खुद के घर होते हैं, कुछ हमारे दुश्मनों के भी घर होते हैं। आपकी जैसे एक्स है, एक्स के घर आप चले जाओगे तो कुटाई हो जाएगी आपकी, है ना, कुटाई हो जाएगी तो मन बहुत खराब हो जाएगा। इसी तरह से वो दुश्मन का घर है, वहां नहीं जाना, वहां से बच के रहना, और अगर चले गए तो मूड खराब, दिन खराब। इस वजह से शनि के कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसी राशियां हैं, कुछ ऐसे एड्रेस हैं जहां पर शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि शनि को वहां अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कौन से हैं? मेष राशि में शनि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वृश्चिक राशि में शनि को अच्छा नहीं लगता, शनि को सूर्य की राशि में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शनि को चंद्रमा की राशि में बिल्कुल अच्छा नहीं था। 1, 4, 5 और 8 राशि में शनि को अच्छा नहीं लगता। यानी शनि यहाँ पर भयंकर रिजल्ट, एक तो खुद भयंकर, ऊपर से पहुंच गए दुश्मन के, एक तो गुस्सैल व्यक्ति ऊपर से पहुंच गया है दुश्मन के घर में, तो तबाही मचा देगा। ये याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगा, कोई फेवरेट गुरु होगा, है ना, कोई एक फेवरेट मेंटोर होगा, गाइड होगा। शनि जब अपने गुरु के घर में जाते हैं, अपने टीचर के घर में जाते हैं, तो वो चाह कर भी नहीं उपद्रव नहीं मचा पाते। एक शैतान व्यक्ति अगर अपने गुरु के सामने, टीचर के सामने बैठ जाए तो वो बहुत ज्यादा शैतानी नहीं करता, उसे पता है ये गुरु घंटाल सामने बैठे हैं। इसी तरह से शनि चाह कर भी कितने बुरे हो, 9 या 12 में, यानी कि गुरु की राशि में, ये देख लीजिए, ये दोनों राशि बृहस्पति की हैं, यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, में चाह कर भी बुरे फल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा शनि के खुद के भी खुद घर हैं। जब इस दुनिया को इतना पैसा दे रहा है ये प्लेनेट, तो खुद के पास कितना पैसा होगा, तो 2-2 प्लॉट खरीद रखे हैं। वो प्लॉट कौन से हैं? मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों शनि के खुद के घर हैं। तो शनि जब खुद की राशि में बैठ जाते हैं तो भी बहुत उपद्रव नहीं मचाते, बहुत तबाही नहीं मचाते, इंसान को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शनि तो शनि है, वो चाहे अच्छा हो कुंडली में, चाहे बुरा हो, कुछ चीजें परमानेंट देता ही देता है। उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी की जो राशियां बची, शनि उसमें शनि का काम करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, या फिर जो उनको देना है फल हाउस के हिसाब से देते हैं। अब एक एक करके 12 घर को समझते हैं कि 12 घरों में शनि क्या फल देंगे। देखिए, सबसे पहले मानते हैं कि अगर आपकी कुंडली का शनि यहां बैठ जाए, फर्स्ट हाउस, इंग्लिश में शनि को बोलते हैं सैटर्न, तो आपकी कुंडली में हो सकता है सिर्फ शाह लिखा हो या फिर SA लिखा हो। इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी कुंडली का शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब ये कैसे फल देगा? फर्स्ट हाउस होता है आपकी खुद के विचारों का, फर्स्ट हाउस होता है आपके अपीयरेंस का, और फर्स्ट हाउस होता है कि आप कोई भी काम करोगे तो कितनी जल्दी होगा या नहीं होगा। तो शनि का यहाँ पे बैठ जाना सबसे पहले रिजल्ट देता है, इंसान निगेटिव टॉक करता है, खुद को कम आंकता है, खुद को ऐसा समझता है कि मुझसे बेहतर लोग ज्यादा हैं, या फिर मेरी जिंदगी में हमेशा चीजें मुझे देरी से मिलती हैं, मेरा एक काम एक बार में नहीं होता, 10 बार में करने में या 3 बार करने पे होता है। और शनि यहाँ बैठ के इंसान को, जैसे वो 30 की एज के आसपास आता है, उसे फैट बनाने लगता है, उसे मोटा बनाने लगता है। तो ऐसे लोग आपको थोड़े से मोटे, तोन निकाले हुए या फिर चबी टाइप के भी दिख सकते हैं। शनि का यहाँ पे बैठना इस बात की भी शिकायत करता है, मुझे ना यार अकेला रहने में ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा सोशलाइज नहीं होता, शुरुआती दिनों में करेगा, अच्छे खासे दोस्त बनाएगा, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है इस व्यक्ति को अकेलापन बहुत रास आता है, ये अकेलेपन को एंजॉय करता है, यानी कि इंट्रोवर्ट नेचर में शिफ्ट होने लगता है, चाहे कितना बड़ा एक्सट्रोवर्ट हो अपनी पुरानी जिंदगी का। अब मैंने शनि की 3 दृष्टि की बात करी थी, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यहाँ पे मैं लिख देता हूं और ये लिखा रहेगा ताकि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आए। अब ये दृष्टि कैसे देखते हैं? शनि जहां बैठा हो वहीं से काउंट करके ये नंबर देखने, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो पहली दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में, उसके बाद 7वीं दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, उसके बाद 8, 9 और 10वीं दृष्टि जाएगी शनि की यहाँ पर। तो शनि फर्स्ट हाउस में बैठ के 3rd हाउस को, 7th हाउस को और आपके 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 7th हाउस, जो कि मैरिज का और बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है। ऐसा शनि जो फर्स्ट हाउस में बैठा है विवाह को इंपैक्ट करता है, इंसान की शादी देर से होती है और शादी में कई बार तलाक करवा देता है। शनि मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं करता।
और अगर ऐसा व्यक्ति शादी से पहले अफेयर करे या फिर अननेचुरल किसी सेक्स जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, ये शनि बहुत पीड़ा देता है, ऐसी मार लगाता है ना कि इंसान फिर उठ नहीं पाता। अब याद रखिएगा, अगर आपका ये शनि खुद की राशि यानी कि 10 नंबर में 11 नंबर में बैठा है तो ये बहुत प्रॉब्लम नहीं देगा। 9 नंबर की राशि 12 नंबर की राशि में बैठा है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर ये सूर्य की राशि में यानी कि 5 नंबर की 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में बैठा है तो ये शनि आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तीसरा हाउस मेहनत का जो घर होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी हार्डवर्क आएगा, चीज़ें एक बार में नहीं मिलेंगी। ओके, और अगर ये शनि अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को यानी कि खुद की राशि में है, गुरु की राशि में, तो व्यापार से बहुत धन मिलता है। विवाह ऐसी जगह पे होता है जिसका स्टेटस इनसे भी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि आप अगर 100 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले तो शादी होगी 150 करोड़ महीना कमाने वाले परिवार के अंदर। इस तरह का भी शनि ये फायदे दिलवा देता है। अब ये तो हो गई फर्स्ट हाउस के शनि की बात। अब बात करते हैं अगर आपका शनि सेकेंड हाउस में बैठ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। शनि आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं यानी कि यहाँ पर सा लिखा है या फिर SA लिखा है आपकी कुंडली में, तो ये माना जाएगा कि शनि आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि देखिए, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पहले पड़ेगी चौथे घर में, 5 6 1 2 3 4 5 6 7, फिर पड़ेगी 8वें घर में इनकी दृष्टि, 9 और 10, 8 9 10, फिर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर में। इस तरह से शनि अब आपके सेकंड हाउस किस चीज का होता है? सेकंड हाउस होता है आपके परिवार का, सेकंड हाउस होता है आपके पैसों का, धन के मामले का, सेकंड हाउस होता है आपकी वाणी का। शनि अगर अपनी खुद की राशि में 10 11 पे बैठे हैं या 9 12 में बैठे हैं गुरु की राशि में, ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, ये अपने दम से ही पैसा कमाता है, क्योंकि शनि कहता है कि बेटा किस्मत कुछ नहीं, हार्डवर्क करना है। दूसरी चीज, शनि यहाँ पे बैठा है, ऐसे व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का रोना रोना पड़ता है। तो इस हाउस में बैठ के शनि आपकी वाणी ऐसी कर देगा कि आप जब बोलते हो तब लड़ाई होती है या जूते बरसते हैं, इस तरह की कर्कश वाणी भी आपकी कर सकता है। या फिर परिवार वालों से आपको परेशान कर देगा, आप कहोगे कि यार कैसा परिवार मिला है जिन दिन भर परेशान करते हैं, या फैमिली मैटर्स में किसी तरह की कोई परेशानी कोई कमी आपको दे सकता है। पर यहाँ पे बैठा शनि खुद की राशि में या गुरु की राशि में बैठा इंसान को माला माल बना देता है, करोड़पति बना देता है। ये शनि धन के भाव में मनी की तरह काम करता है, बस राशि अच्छी होनी चाहिए। 9 12 या 10 11 अगर राशि है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इवन शुक्र की अगर राशि है, जैसे कि तुला राशि, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, शुक्र की राशि तुला राशि या फिर वृषभ राशि, तो भी ये शनि बहुत पावरफुल होता है धन के मामले में। ऐसे लोगों को ना मंदिर बहुत जाना चाहिए। अगर आपका शनि यहाँ पर बैठ के आपको पैसों के लिए रुला रहा है, पैसों का रोना रोना पड़ रहा है, देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। शनि का रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है कि उसकी राशि किस राशि में वो बैठा है। अच्छी राशि मैंने बताया, बुरी राशि में बैठा है तो भी रिजल्ट कैसा मिलेगा। कुछ रिजल्ट इनहेरिटेंस होते हैं, कॉमन होते हैं, जो कि उस हाउस में बैठा प्लेनेट देता ही देता है। ठीक है, ये सारे जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं धन से जुड़े होंगे, परिवार से जुड़े होंगे, या फिर आपकी वाणी से जुड़े होंगे। अब देखिए शनि की दृष्टि से भी अगर हम समझे तो शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है। चौथा घर होता है आपकी माता का। ये शनि आपकी माता को हड्डियों का कोई दर्द दे सकता है, या फिर माता को किसी भी तरह की उठने बैठने, कमर की, घुटने की दिक्कत भी दे सकता है। 8वें घर में देख रहा है ये शनि आपको ज्योतिष में दिलचस्पी दिलवा सकता है, और आप एक प्रकांड ज्योतिष बन सकते हैं, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ये कर रहे हैं। यहां पर बैठा शनि 8वें घर में दृष्टि डाल रहा है, यानी कि अगर आपने लॉटरी खेली, सट्टा खेला, क्योंकि 8वां घर होता है लॉटरी का, वो पैसा जो आपने मेहनत कर बिना मेहनत किए कमाया है, जैसे कि इनहेरिटेंस होता है, दादाजी ने प्रॉपर्टी बनाई थी हमें मिल गई, लॉटरी खेली जीत के। अगर आपने लॉटरी या इस सब चीज़ों में, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लॉटरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको शनि बहुत बुरी मार देता है, क्योंकि शनि का ये नेचर ही नहीं है कि वो आपको फ्री में पैसा दे दे। शनि का नेचर है मेहनत करोगे पैसा खूब दूंगा, पर मेहनत भी करवाऊंगा। उसके बाद शनि 11वें घर में दृष्टि दे रहा है। दोस्त यार अच्छे नहीं मिलते हैं, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलते हैं, इंसान इन लोगों से कटता है और एक टाइम पे अकेला रहने में ही इसको एंजॉयमेंट मिलता है, और इस तरह का जीवन ये जीता है। तो ये है शनि सेकेंड हाउस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका शनि बैठ जाए आपके थर्ड हाउस में, यानी कि यहाँ पे शाह लिखा है या फिर ऐसे लिखा है। थर्ड हाउस होता है स्मॉल ट्रेवल्स का, ऑनलाइन काम करने का, मार्केटिंग का, और थर्ड हाउस होता है मेहनत का, हार्डवर्क का। यहाँ पे बैठा शनि
अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मेहनत का घर है, मेहनत कराने वाला प्लेनेट यहाँ पे बैठ गया है। तो ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, इसको कितना गिरा लो आप, ये हारेगा नहीं, ये लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा और चीज़ों को सक्सेसफुल करके दिखा देगा। इस तरह का शनि बहुत पावरफुल माना गया है और मेहनत करके ये लोग अपने लिए पूरा एम्पायर खड़ा कर दें, ऐसा भी देखा गया है। तो दिस शनि इज़ वेरी गुड। ऐसे लोगों को ना छोटे छोटे ट्रैवल करते रहने चाहिए, इनके लिए घूमना फिरना बहुत भाग्यशाली हो जाता है। अब यहाँ पे दृष्टि भी देख लीजिए, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की यहाँ पे, उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की भाग्य के घर में, उसके बाद 12वें घर में, यानी कि 12वां घर होता है विदेश का। तीसरे घर में अगर शनि बैठा है तो माना जाएगा कि आपको विदेश या विदेशियों से फायदा हो सकता है, विदेश में जाने से फायदा हो सकता है। भाग्य के घर को शनि देख रहा है, आप जितना मंदिरों में ट्रैवल करेंगे, जितना धार्मिक स्थलों पे, कैसे धार्मिक स्थल जो बहुत दूर पहाड़ पे जहाँ पे मेहनत करके पहुंचना पड़ता है, जैसे कि वैष्णो देवी, जैसे कि केदारनाथ, अमरनाथ, ऐसी जगहों पे अगर आप विजिट करें साल में 1-2 बार, आपका ये शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये शनि भाग्य को भी जागृत कर रहा है, यानी कि आपकी मेहनत से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल मेहनत और भाग्य का 50-50% लेकर इस दुनिया में चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये 5वें घर को दृष्टि डाला है, संतान देरी से हो सकती है, संतान के होने में कोई मेडिकल इशू आ सकता है, 1-2 बार आपने कंसीव किया लेकिन उसके बाद मिसकैरेजेस हो गया, ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ का रोना रोना पड़ता है, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ का भी रोना रोना पड़ता है। तो इस तरह से ये शनि आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि शनि अगर आपके चौथे घर में बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे शाह लिखा है या फिर SA लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, मतलब शनि का कोई भी टर्म लिखा है उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तीसरी दृष्टि देखिए, तो तीसरी दृष्टि जाएगी सीधे 7वें घर पे, यानी कि 1 2 3, सॉरी 7वें में नहीं जाएगी, तीसरी दृष्टि जाएगी 6ठे घर में, 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जाएगी 10वें घर में, 8 9 और 10वीं दृष्टि जाएगी इनकी पहले घर में। अब ये शनि कैसे रिजल्ट देता है? चौथा घर जो होता है वो आपके फैमिली एनवायरनमेंट का होता है, आपके परिवार के माहौल का होता है। अब शनि यहाँ बैठ गए तो परिवार के माहौल का रोना रोना पड़ सकता है, परिवार में माहौल अच्छा ना हो, कलेश हो, ऐसा देखने को मिलता है। खुद की राशि में बैठे 10-11 में तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, 9-12 में बैठे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, 2-7 में बैठे तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अगर सूर्य की राशि में बैठ गए हैं, मंगल की राशि में बैठ गए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं, तो भैया बहुत दिक्कत देंगे। यहाँ पे बैठा शनि माता को आज नहीं तो कल ये हड्डियों का दर्द करवा के मानेगा और हड्डियों से या ज्वाइंट से जुड़ा हुआ पेन दे ही देगा। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, लग्जरी या कंफर्ट प्राप्त करने में इंसान को काफी देरी हो जाती है जीवन में, 32 के बाद वो सेटल होता है। अब इसकी दृष्टि देखिए, पहली दृष्टि ये 6ठे घर में जा रहा है। आपके दुश्मन ना छोटे मोटे नहीं होंगे, आपके दुश्मन बड़े बड़े बनेंगे और ऐसे दुश्मन बनेंगे आपके कि उनसे लड़ने में भी मजा आएगा, कोर्ट केस का भी ये सामना करवा सकता है ऐसा शनि। और यहाँ पर बैठा शनि फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो वही सारी बातें जो मैंने फर्स्ट हाउस में आपको बताई थी वो आपको देखने को मिलेंगी। 10वां घर कर्म का होता है और शनि की यहाँ पे दृष्टि अच्छी मानी जाती है क्योंकि कर्म के ही देवता शनि है। ऐसा शनि आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है और आपका जो स्टाइल होता है काम करने का वो एकदम ईमानदार व्यक्ति का होता है। अगर आपने किसी का 100 रुपया मारा इस तरह की शनि के पोजीशन में तो आपका 2000 जाएगा, मैं कह रहा हूँ, निश्चित बात है। इंस्टेंट कर्मा मिलता है ना जिन लोगों को, वो ये पोजीशन है। तो ये शनि अगर अच्छी राशि में 10-11 में बैठा है तो आपको बहुत अच्छी लग्जरी और कंफर्ट भी दे सकता है। ऐसा शनि आपकी माता के स्वभाव को इतना विनम्र कर देता है कि हर कोई बोलते हैं कि माँ हो तो ऐसी हो। ये शनि अगर अच्छी राशि में बैठा है तो इस तरह के रिजल्ट देगा। अच्छी और बुरी राशि में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं शनि के बारे में। अगर शनि आपके 5वें घर में बैठ जाए, शनि अगर 5वें घर में बैठेगा तो उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3, 7वें घर में तीसरी दृष्टि जाएगी, 4 5 6 7, सॉरी तीसरी दृष्टि 7वें में जाएगी और 7वीं दृष्टि 11वें घर में जाएगी, 8 9 10, 10वीं दृष्टि जाएगी 12वें घर, सॉरी दूसरे घर में। इस तरह से आप इस शनि को समझेंगे। मैंने इसलिए एरो बना दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए एरो बना रहा हूं ताकि इजी रहे आपके लिए। अब अगर 5वें घर में शनि बैठ गया है, शनि 5वें घर में बैठ गया है, संतान का ये घर है, संतान में देरी करवा सकता है या फिर बड़ी होकर संतान आपको ही उल्टे जवाब देने लगे, इस तरह की संतान भी आपको प्राप्त हो सकती है। एजुकेशन में बहुत दिक्कत देता है। और अगर यहाँ पे शनि सूर्य की राशि में बैठ गया, मंगल की राशि में बैठ गया है, तो ये शनि पूरी कुंडली को इस तरह से खराब करता है ना कि कोई नहीं बचा सकता। यानी कि एजुकेशन इतनी खराब कर देगा, आप कुछ आगे काम कर ही नहीं पाओगे, करोगे भी तो वो उसमें लेबर इंटेंसिव वर्क इतना ज्यादा होगा कि आप कहोगे कि जीवन भर मेहनत ही करनी है क्या। इस तरह का शनि ये भी करवा सकता है। लेकिन अगर राशि अच्छी है तो संतान टाइम से हो जाएगी, लेकिन फिर भी संतान थोड़ी सी बिगड़ैल या जिद्दी निकल सकती है। राशि अगर अच्छी यानी कि 10-11 राशि है, 9-12 राशि है, 2-7 राशि है, तो ये शनि उतना
उपद्रव नहीं मचाता एजुकेशन में, एजुकेशन ठीक हो जाती है व्यक्ति की, पढ़ता अच्छा खासा है। यहाँ पे बैठे शनि की अगर आप दृष्टि देखोगे तो इनकम भाव में है। सिर्फ शनि ही है ऐसा जो 5वें घर में बैठकर दूसरे घर को इन्फ्लिक्ट कर सकता है, यानी कि पैसा और एजुकेशन अब जुड़ गई इंसान की। ये है पैसा, ये पैसे का भाव है, ये एजुकेशन का भाव है, यानी दोनों में शनि का इन्फ्लुएंस है। यानी कि अब आप जितना पढ़ोगे उतना कमाओगे, और अगर आपने पढ़ना बंद कर दिया तो कमाना आपका स्टैग्नेंट हो जाएगा, एक जगह आके रुक जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 5वें घर में बैठा शनि सीधे 11वें घर में आपके रिजल्ट देता है। 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। अब शनि की दृष्टि वहां पर है, शनि रोना रुलवाते हैं या देरी करवाते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने में देरी हो सकती है, आपको स्कैंडल में फंसा सकता है जिसमें कारण आपके दोस्त बनेंगे, आप किसी स्कैम में फंस सकते हैं जिसमें कारण आपके दोस्त या रिश्तेदार बनेंगे। इस तरह की चीज शनि यहाँ पे करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं शनि को और ज्यादा बेहतर कि ये किस तरह के रिजल्ट देते हैं जब शनि आपके बैठ जाएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस यानी कि अगर आपके यहाँ पे शाह लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बैठा शनि, इसकी दृष्टि को समझ लेते हैं कि तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि जाएगी 8वें घर में, 4 5 6 7 सीधे जाएगी 12वें घर में, 1 सेकेंड, 8 9 10, उसके बाद ये दृष्टि जाएगी आपकी तीसरे घर में। शनि का छठे भाव में बैठना बुरे फल नहीं देता, और अगर शनि यहाँ पे बुरी राशि में भी बैठ जाए तो अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर शनि यहाँ पर लेट्स सपोज मेष राशि में बैठे हैं जिसमें शनि नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे नीच का शनि बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हाउस नीच का है, रोग रिपु ऋण का ये हाउस है, बीमारी का घर है, दुश्मनों का घर है, आपके कोर्ट केस कचहरी का घर है, या फिर आपके कर्जों का घर है। तो शनि यहाँ जब नीच के हो जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी कम कर देते हैं। इन सारी चीजों को आपको कभी लाइफ में फेस नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बैठा शनि आपको जॉब में बहुत तरक्की देता है, लेकिन ना थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो कर देता है, लेकिन तरक्की अच्छी खासी देता है। यहाँ पे बैठा शनि इस बात की गारंटी करता है कि आप अगर विदेश जाते हैं फायदा होगा, लेकिन विदेश जाने में देरी कर देगा। 30 के बाद विदेश जाता है यूजुअली ऐसा इंसान, और जाता है तो लौट के नहीं आ पाता, यानी कि वहां पे इतना अच्छा करियर सेट होता है, इतनी अच्छी लाइफ बनती है, इसका मन ही नहीं करता कि हम लौट के आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 6th हाउस में बैठा शनि सीधे 12वें घर को देख रहा है। इस तरह से ये शनि विदेश के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन विदेश का भाव सिर्फ अकेला नहीं है, ये भाव आपकी कुंडली में जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो शनि अगर किसी चीज की यहाँ बीमारी देंगे तो वो सिर्फ आपको पेट संबंधी समस्या देंगे, और अगर आप उसे संभाल ले गए, कैसे संभालो, कोई अंगूठी नहीं संभालती, एक्सरसाइज, डाइट, यही 2 चीजें संभालेगी। शनि कहते हैं कि मैं रोना तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन अगर तुमने इस रोने को खत्म कर दिया, यानी कि इसको एक्सेप्ट करके इसमें डिसिप्लिन बना लिया, हर हाउस के लिए है ये बात, तो मैं बहुत पॉजिटिव भी हो जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फल भी दूंगा। एंड में मैं थोड़े से आपको रेमेडी भी बता दूंगा, जो आप किसी भी तरह का शनि आपका है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे छठे हाउस का बैठा शनि यूजुअली अच्छा माना जाता है, जॉब के लिए, करियर के लिए उत्साह बनाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा लेजी मिलेगा आपको, आलसी मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ये शनि अच्छा है, नीच का भी है तो भी अच्छा है। तो मैंने नीच का शनि यहाँ पे अच्छा बताया आपको, लेकिन सूर्य की राशि में अगर शनि बैठ गया है यहाँ पे, या चंद्रमा की राशि में, यानी कि 4 या 5 नंबर की राशि में बैठा है शनि यहाँ पे, तो डिफिकल्ट हो ही जाएगा। वो कैसे होगा, जॉब में तरक्की नहीं मिलेगी, प्रमोशन के लिए आप भटकते रहोगे, प्रमोशन आपको ढंग के नहीं मिलेंगे यहाँ पर। और क्या देखना पड़ सकता है, लीवर की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने के मिल सकती है। तो ये शनि थोड़ा कठिन है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर, अगर ये शनि आपको दिक्कत दे रहा है, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और ये जल चढ़ाते समय आप शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का जाप आप करना शुरू करेंगे, ये शनि आपका बेहद बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ शनि की बात करी, कई बार ना शनि किसके साथ बैठे हैं या शनि पे किसकी दृष्टि पड़ रही, वो भी सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अभी हम उसको एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते, तो सिर्फ शनि का एक मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।